अपना दल एस को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा मिलने के बाद पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन 4 नवंबर को होने वाला है। जौनप्रिया पटेल, यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी शिरकत करने वाले हैं। इसके बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसके बाद पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में उनके दिशा निर्देश पर पार्टी की गतिविधियों को और गति देने के लिए आगामी कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपना दल एस प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी ग्रुप में उभर कर आई। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया है। राज्य स्तरीय दर्जा मिलने के बाद पहली बार अपना दल एस का राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी के लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा। अपना दल एस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर तेजी से काम चल रहा है, जिसके लिए पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव आयोग ने आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होंगे। 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि 5 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. And date of poll would be 1st and 5th with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने दिव्यांगों और बुजुर्गों को घर से वोट डालने की सुविधा दी है, जिसके लिए उन्हें एक फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद चुनाव आयोग की टीम 80 साल से ज्यादा आयु और 40% से ज्यादा दिव्यांग लोग घर पर ही बैलेट पेपर से अपना वोट दे पाएंगे। गुजरात चुनाव के ऐलान के साथ ही गुजरात में आचार संहिता लागू हो गई है। 14 नवंबर तक नामांकन भरने का आखिरी दिन है, जबकि 17 नवंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है। दिल्ली में फिल्म पुष्पा के स्टाइल में शराब की स्मगलिंग करने वाला गिरोह पकड़ में आया है। दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ को सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में शराब तस्करी करके बिहार ले जाई जा रही। शराब तस्करी की सूचना मिलने पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक टेम्पो को रोका, जिस पर लकड़ी के दरवाजों की 6 चौखटें लदी हुई थी, जिनकी जांच के दौरान पुलिस ने चौखट के अंदर से शराब 2000 से ज्यादा मिनिएचर बोतलें बरामद की, जिन्हें यूपी से होते हुए बिहार ले जाने की तैयारी थी। एक टेम्पो को पकड़ा, जिसके अंदर से 6 वुडन डोर मिले, जिनके अंदर कंसील करके 2000 से ज़्यादा विस्की की बोतल्स स्मगलिंग के लिए बिहार के लिए लेके जाई जा रही थी। इसको पकड़ने पे टेम्पो को, लिकर बोतल्स को और इसके साथ में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बिहार में शराबबंदी है, इसीलिए बाहर के राज्यों से बिहार तक शराब ले जाने के लिए तस्करों ने दरवाजों की चौखट पर प्लाई लगाकर उन्हें इस तरह बंद किया था कि चौखटों के अंदर कुछ भी छिपाया जा सके। लेकिन तस्करों की चालाकी काम नहीं आई और पुलिस की मुस्तैदी से बिहार तक पहुंचने से पहले ही शराब की एक खेप पकड़ ली गई। मथुरा के वृंदावन में एक होटल में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते होटल की ऊपरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान काफी देर तक पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही और होटल में ठहरे पर्यटक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। हालांकि मौके पर मौजूद होटल के कर्मचारियों ने वहां ठहरे अधिकतर लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया, लेकिन हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। पर्यटकों की माने तो आग लगने की घटना के करीब 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिस कारण आग ने भयावह रूप धारण कर लिया। लोगों का कहना है कि अगर वक्त रहते दमकल की गाड़ी होटल पहुंच जाती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता और न ही लोगों की मौत होती। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।